हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप जानेंगे। भारत को विभिन्न भू आकृतियों के कारण 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र, और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। भारत के उत्तर में भारत का ये जो भाग है, ये उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत है, और भारत के इस भाग में उत्तर का विशाल मैदान है, और भारत के इस भाग को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, और भारत का ये जो भाग है इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और भारत के इस भाग को समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। भारत में लगभग पर्वतीय भाग जो है वो 11% है, और पहाड़ी भाग है 18%, और पठारी भाग जो है वो 28% है, और मैदानी भाग 43% है। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल में 11% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, और 18% भाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और 28% भाग पर पठार हैं, और 43% भाग मैदानी है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के लगभग 2.42% क्षेत्र में फैला हुआ है। जन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है। रूस के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर पर रूस फैला हुआ है, और दूसरे नंबर पर आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है कनाडा, चौथे नंबर पर है अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर हमारे भारत का स्थान आता है, और आठवें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग थी, जो विश्व की जनसंख्या के लगभग 17 जो विश्व की जनसंख्या में जो 17.55% जनसंख्या है वो हमारे भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो प्रथम स्थान चीन का आता है, दूसरे स्थान पर भारत है, तृतीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर पाकिस्तान, सातवें स्थान पर बांग्लादेश, और आठवें स्थान पर हमारे रूस का स्थान है। विश्व में सबसे कम क्षेत्रफल वेटिकन सिटी नामक एक देश है, जिसका है वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है वो 0.44% है, जो विश्व के सभी देशों में सबसे कम क्षेत्रफल वेटिकन सिटी है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी सबसे कम है। इसकी जनसंख्या लगभग 825 के लगभग है। भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए, अर्थात जो पड़ोसी देशों से होकर गुजरती है, तो वह लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो लगभग भारत के 17 राज्य और लगभग 92 जिले से होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और भारत के तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है, और यही तटीय सीमा की जब लंबाई हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह को जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात की जाए तो यह लगभग 3,214 किलोमीटर है। मतलब ये जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के ऊपर, यहाँ से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब इसकी विस्तार की बात की जाए तो ये लगभग 2,933 किलोमीटर है।
भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर के बीच है। और भारत के देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो वह 37 अंश 6 मिनट 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के तटीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की बात की जाए तो वह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल हैं। और भारत के लगभग बीच से लगभग 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, वो जो लगभग भारत के 8 राज्यों को काटती है। वह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। और भारत के तटीय तट भागों की बात की जाए तो ये जो गुजरात का तट है इसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट, इसे सह्याद्री तट या कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और जो कर्नाटक का तट है इसे कन्नड़ तट या केनारी तट के नाम से भी जाना जाता है। और जो केरल का भाग है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जो इधर दक्षिण भाग से जो मानसून उत्पन्न होता है वो सर्वप्रथम मालाबार तट में आता है। और इधर तमिलनाडु से एक नदी कावेरी नदी गुजरती है। और इधर आंध्र प्रदेश के लगभग मध्य से कृष्णा नदी गुजरती है। तो कावेरी और कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ठंड में भी वर्षा होती है। और कृष्णा नदी से यहाँ पे उड़ीसा में एक महानदी निकलकर आती है। तो जो कृष्णा नदी और महानदी के बीच का भाग है इसे उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। इसे उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। और इधर पश्चिम बंगाल से एक नदी निकल के आती है जो गंगा की धारा है, जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। तो जो महानदी और हुगली नदी के बीच का जो तट है इसे उत्कल का तट कहते हैं। भारत के राज्यों में जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है। मतलब जो गुजरात राज्य है वो उसकी जो सीमा है वो सबसे ज्यादा समुद्र से लगी हुई है, जो लगभग 1663 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के लगभग 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 पड़ोसी देश स्थलीय भाग में हैं और जो 2 पड़ोसी देश हैं वो जलीय भाग में हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव हैं। इन सभी देशों में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है। अर्थात जो भारत है तो भारत की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। और भारत की जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है, लगभग 106 किलोमीटर। और भारत के और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 में एक रेखा निर्धारित की गई थी। 15 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा यहाँ पे रेडक्लिफ ने रेखा निर्धारित की गई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सन
1886 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1886 में ड्यूरंड रेखा, जो सर ड्यूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। आपको पता होगा कि पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि यह रेखा 1886 में निर्धारित की गई थी, जो अब पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है। तो वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यहीं चीन और भारत की बात की जाए तो चीन और भारत के बीच सन 1914 में शिमला समझौते के वक्त एक रेखा निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्रीलंका और भारत की बात की जाए तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। जल संधि द्वारा ये भारत से अलग होता है। तुरंत चल। अब हम देखते हैं भारत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो देशों की सीमाएं हैं। पहला देश बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर है। इससे लगने वाले जो राज्य हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं। इसके बाद चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। इससे लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके बाद पाकिस्तान की जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3323 किलोमीटर लंबी है। इससे लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। अगला देश है नेपाल। नेपाल से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1751 किलोमीटर लंबी है। इससे लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। अगला देश है म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत से वो 1643 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। अगला देश है भूटान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत से वो 699 किलोमीटर लंबी है। भूटान से लगने वाले भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम हैं। अगला देश है अफगानिस्तान, जिसकी भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर लंबी है। जो भारत से सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की लगती है। इससे लगा हुआ हमारा भारत का राज्य जम्मू कश्मीर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।